हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रग थेरेपी ऑफ माइग्रेन, यानी कि माइग्रेन के अंदर हम लोग कौन कौन से ड्रग को देते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली आप लोगों के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को इस टॉपिक को तो अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना है। जिस फॉर्मेट में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप उसी फॉर्मेट में इसके ड्रग थेरेपी को आप लोग अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, जिससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि माइग्रेन एक्चुअल में है क्या। माइग्रेन में क्या होता है कि हेडेक देखने को मिलता है। हेडेक जो है तो उसमें मेन टाइप दो टाइप के होते हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल। लेकिन मेनली देखा गया है कि यूनिलेटरल ज्यादा इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है, बायलेटरल कम इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है। माइग्रेन के अंदर वस्कुलर हेडेक यानी कि वेजोडाइलेशन होने की वजह से जो अपना मेनिंजेस है वो स्ट्रेच हो जाता है। यानी कि सिंपल सी बात समझने की ये है कि जो अपने सीएनएस के अंदर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है तो वो डायलेट हो जाती हैं। उसके डायलेट होने की कुछ भी रीजन हो सकता है, जैसे कि सीजीआरपी का लेवल बढ़ जाना, जो कि स्ट्रॉन्ग वेजोडाइलेटर है। जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो वेजोडाइलेशन हो जाता है। अब जब सीएनएस के अंदर प्रेजेंट ब्लड वेसल्स के अंदर वेजोडाइलेशन हो जाएगा तो वहां पे मेनिंजेस क्लियर भी प्रेजेंट है, अपना ड्यूरामेटर, पायामेटर, अरेक्नॉइड, ये सब प्रेजेंट है। तो उसमें स्ट्रेच आता है क्योंकि स्पेस तो बहुत कम अवेलेबल है वहां पे, तो एक्स्ट्रा स्पेस तो है ही नहीं। तो वहां पे जब स्ट्रेच होगा तो जिस वजह से पेन पाथवेज एक्टिवेट होंगे, रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे तो पेन पाथवे एक्टिवेट होंगे, और पेन पाथवे एक्टिवेट होंगे तो पेन सेंसेशन फील होगा। तो मेनिंजेस के स्ट्रेस की वजह से पेन पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए हमें पेन फील होता है। और उसका मेन रीजन क्या था? वेजोडाइलेशन। तो हम ये ट्राई करेंगे कि हम लोग वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा सकें, यानी कि हम लोग सेरेब्रल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा सकें, तो हम लोग ड्रग थेरेपी दे सकेंगे माइग्रेन के लिए। ये मेनली फीमेल इंडिविजुअल्स के अंदर ज्यादा देखा गया है कंपेयर टू मेल्स के अंदर। हम लोग पहले एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन के ट्रीटमेंट की बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि मेंटेनेंस ट्रीटमेंट कैसे होता है माइग्रेन का। एक्यूट अटैक से ये मतलब है कि जब पेशेंट ओपीडी में आया माइग्रेन की शिकायत लेके, तब आप लोग कैसे ट्रीट करोगे माइग्रेन को। तो एक्यूट अटैक में हमारे पास 4 टाइप का अटैक हो सकता है। हो सकता है कि माइल्ड अटैक हो, मॉडरेट अटैक हो, सीवियर अटैक हो, या फिर वेरी सीवियर अटैक हो। जब माइल्ड अटैक का पेशेंट आएगा तो हम लोग उसको पैरासीटामोल देके ठीक कर सकते हैं। हाई डोज में देना पड़ेगा क्योंकि एनाल्जेसिक है, इसलिए ये ठीक कर सकता है। लेकिन अगर माइल्ड अटैक होगा तभी हम लोग इसको 650 mg पर डोज देंगे। अगर पेन सिम्टम्स इससे रिलीफ नहीं हो रहे हैं, या फिर अगर मॉडरेट अटैक है, उस केस के अंदर हम लोग पैरासीटामोल का यूज नहीं करेंगे, हम लोग तब यूज करेंगे एनसेड्स का। एनसेड जो है तो एनाल्जेसिक के साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। हम कौन कौन से एनसेड को यूज करेंगे? नेप्रोक्सिन और एंडोमेथासिन को। नेप्रोक्सिन जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा। अब अगर सिम्टम्स इससे भी रिलीफ नहीं हुए, या फिर अगर सीवियर अटैक का केस था, उस केस के अंदर हम लोग एनसेड्स के साथ साथ लो एफिशिएंसी ट्रिप्टन जैसे कि सुमाट्रिप्टन का यूज करेंगे। और लास्ट में हमारा केस बनता है वेरी सीवियर अटैक का। तो वेरी सीवियर अटैक के केस के अंदर हम लोग एनसेड्स के साथ साथ हाई एफिशिएंसी ट्रिप्टन जैसे कि रिजाट्रिप्टन का यूज करेंगे, या फिर हम लोग ओपियोइड्स और एर्गोट डेरिवेटिव्स का भी यूज कर सकते हैं। ओपियोइड्स के अंदर हम लोग ट्रामाडोल, और एर्गोट डेरिवेटिव के अंदर हम लोग डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन का यूज कर सकते हैं। डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन को हम लोग नेजल स्प्रे के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी मेन ड्रग की। बाकी हम कुछ अदर ड्रग्स भी देंगे एक्यूट अटैक के अंदर, जिसमें से सबसे पहला हमारा रहेगा एंटी एमेटिक ड्रग। एंटी एमेटिक ड्रग देते हैं ताकि नोजिया वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स को ये रिड्यूस कर सके। उसमें हम लोग कौन सा ड्रग देंगे? डोमपेरिडोन। हम लोग लेसमेडाइटन को भी देते हैं पेन पाथवेज को इनहिबिट करने के लिए। लेसमेडाइटन जो होता है वो सेरोटोनिन 1F रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, और 1F यानी कि इनहिबिटरी है, यानी कि वो पेन पाथवे को इनहिबिट करता है। इसलिए हम लोग लेसमेडाइटन को पेन पाथवेज यानी पेन सेंसेशंस को इनहिबिट करने के लिए यूज करते हैं। हम लोग पेन को रिड्यूस करने के लिए सीजीआरपी इनहिबिटर भी देते हैं, क्योंकि जब सीजीआरपी इनहिबिटर देंगे तो वेजोडाइलेशन नहीं होगा, और वेजोडाइलेशन नहीं होगा तो पेन कम फील होगा क्योंकि मेनिंजेस स्ट्रेच नहीं होगी। हम लोग सीजीआरपी इनहिबिटर में यूब्रोजिपेन को देते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं ट्रिप्टन के बारे में। तो जो अपना ट्रिप्टन है वो सेरोटोनिन 1B 1D रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, और हम जानते हैं कि जो अपना सेरोटोनिन 1B 1D रिसेप्टर है वो इनहिबिटरी नेचर का होता है। तो ये पेन पाथवेज को इनहिबिट करेगा, साथ ही साथ ये सीजीआरपी रिलीज को भी इनहिबिट करता है, जिस वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है सीएनएस के अंदर। और जब सीएनएस के अंदर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पेन पाथवेज को
इन्वेट करेगा वो, क्योंकि जो अपना मेनिंजेस थे वो स्ट्रेच नहीं होंगे। जब मेनिंजेस स्ट्रेच नहीं होगा तो पेन सेंसेशन कम होगा। आइए अब कुछ बात कर लेते हैं ट्रिप्टन्स के फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मेनली इसको हम लोग ओरल रूट के थ्रू लेते हैं, लेकिन जो अपना सुमाट्रिप्टन है उसको हम लोग ओरल रूट या सबक्यूटेनियस रूट या फिर नेजल स्प्रे के फॉर्म में और रेक्टल रूट के थ्रू ले सकते हैं। अगर जब इसको सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू लेते हैं तो इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो फास्ट होता है। और हमारा जो जोल्मीट्रिप्टन है वो भी ओरल या फिर नेजल रूट के थ्रू लिया जा सकता है। इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है और इसको हम लोग प्रेगनेंसी के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुमाट्रिप्टन को कुछ कुछ केस के अंदर प्रेगनेंसी में भी यूज किया गया है। अब इसके साइड इफेक्ट की मैं बात करूं तो ये सीजीआरपी के रिलीज को कम कर देते हैं, जिस वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन इसमें देखा गया है, और ये एपिलेप्सी भी कॉज कर देता है। इसलिए एपिलेप्टिक प्रोन इंडिविजुअल्स के अंदर हम लोग इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं। और साथ ही साथ जिसमें हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं और सीएडी यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज के पेशेंट हैं, उनमें भी हम लोग इन ड्रग्स को नहीं देते हैं, क्योंकि वहां ये और वेजोकंस्ट्रिक्शन बढ़ाएगा, तो ये वाली प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। आइए अब बात कर लेते हैं माइग्रेन के मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के बारे में। तो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट कब देते हैं? हर बार मेंटेनेंस ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं मेंटेनेंस ट्रीटमेंट देने की। अगर पेशेंट को मंथ के अंदर 4 से ज्यादा अटैक्स आ रहे हैं या फिर हर अटैक का जो इफेक्ट है वो 12 आवर्स से ज्यादा तक है, उस केस के अंदर हम लोग देंगे। और साथ में वो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इफेक्ट कर रहा हो, तब हम लोग मेंटेनेंस ट्रीटमेंट करेंगे माइग्रेन का। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में हम लोग मोस्ट कॉमनली प्रोप्रेनोलॉल का यूज करते हैं। ये एक प्रकार का जनरेशन 1 बीटा ब्लॉकर है, बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। अब देखते हैं कि ये कैसे एक्शन शो करता है। तो जब ये बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, यानी कि हार्ट में प्रेजेंट बीटा 1 रिसेप्टर जब ब्लॉक होंगे तो हार्ट की एक्टिविटी इनहिबिट होगी। जब हार्ट की एक्टिविटी इनहिबिट होगी तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, यानी कि जो अपने ब्रेन है उसमें ब्लड का फ्लो कम होगा। जब वहां पे ब्लड का फ्लो कम होगा तो ब्लड वेसल ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगाएंगी मेनिंजेस पे, यानी कि डिक्रीज स्ट्रेच ऑफ ब्लड वेसल तो डिक्रीज स्ट्रेच ऑफ मेनिंजेस, और मेनिंजेस का स्ट्रेच जब कम होगा तो पेन हमें फील नहीं होगा। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि सेडेशन, ड्राउजीनेस, डिप्रेशन, लेथार्जी, क्योंकि ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो कम हो रहा है और जब सेरेब्रम के अंदर ब्लड फ्लो कम होता है तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और जब ये बीटा 2 को ब्लॉक करेगा तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा, और हमें माइग्रेन को ठीक करने के लिए तो वेजोकंस्ट्रिक्शन चाहिए ही था, ताकि हमारे जो मेनिंजेस हैं वो ज्यादा स्ट्रेच ना हो, जिससे पेन का फील ना हो। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के अंदर हमारा दूसरा ड्रग रहेगा फलनेरिजीन। फलनेरिजीन जो है वो टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करता है, यानी कि टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है, जिस वजह से सीएनएस के जो न्यूरॉन्स हैं उसकी एक्टिविटी इनहिबिट होती है, और सीएनएस जब इनहिबिट होता है तो पेन पाथवे भी इनहिबिट हो जाता है। माइग्रेन के मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग कुछ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग का भी यूज करते हैं, जैसे कि हमारा सोडियम वैल्प्रोएट हो गया, टोपिरामेट हो गया। ये सीएनएस को इनहिबिट करते हैं, जिससे पेन पाथवे इनहिबिट होगा, और पेन पाथवे इनहिबिट होगा तो पेन सेंसेशन हमें नहीं होगा। इसलिए इसको हम इंडिकेट करते हैं माइग्रेन के ट्रीटमेंट के अंदर, और साथ साथ में ये एंटी इपिलेप्टिक प्रॉपर्टी रखते हैं, तो हम लोग इसको उस केस के अंदर यूज कर सकते हैं कि ऐसा कोई पेशेंट है जिसको माइग्रेन के साथ साथ इपिलेप्सी की भी प्रॉब्लम है। तो केसीओ का मतलब है नॉन केस ऑफ, यानी कि ये इंडिकेट किया जाता है माइग्रेन विथ नॉन केस ऑफ इपिलेप्सी, यानी कि उन पेशेंट के अंदर जिसको माइग्रेन के साथ इपिलेप्सी की प्रॉब्लम्स है। और टोपिरामेट जो होता है उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वेट लॉस, यानी कि इसको हम लोग दे सकते हैं उस पेशेंट के अंदर जिसके अंदर ओबेसिटी हो, तो हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन विथ नॉन केस ऑफ ओबेसिटी। तो कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का भी यूज करते हैं माइग्रेन के मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के अंदर। कौन कौन से ड्रग्स होंगे हमारे? सेरोटोनिन नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, जैसे कि हमारा वेनलाफेक्सिन है, और टीसी यानी कि ट्राइसाइक्लिक अमीन भी यूज करते हैं, जिसमें हमारा है एमिट्रिप्टिलिन और नॉरट्रिप्टिलिन। इन ड्रग्स को हम लोग यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन विथ नॉन केस ऑफ डिप्रेशन, यानी कि उन पेशेंट के अंदर जिसको माइग्रेन के साथ साथ डिप्रेशन है। इसके अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो ये सेरोटोनिन के लेवल को और नॉर एड्रेनालिन के लेवल को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, यानी कि रीअपटेक नहीं कराने देंगे, और रीअपटेक नहीं कराने देंगे यानी कि उसका लेवल बढ़ेगा।
और जब इसका लेवल बढ़ेगा तो सेरोटोनिन अपने रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगा सेरोटोनिन 1B 1D 1A रिसेप्टर्स को, और 1 तो अपना इनहिबिटरी होता है, और इनहिबिटरी यानी कि पेन पाथवेज को इनहिबिट करता है, और जब पेन पाथवे को इनहिबिट करेगा यानी कि पेन रिलीफ मिलेगा। जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं वो हमारे डोर्सल और वेंट्रल हॉर्न्स के बीच में जो कनेक्शन रहता है उसको ब्रेक कर देते हैं, और जब कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो पेन पाथवे वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, तो पेन का आगे सेंसेशन कंटिन्यू नहीं होगा, और जब पेन का सेंसेशन नहीं रहेगा तो पेन भी हमें फील नहीं होगा। लास्ट में हमारा है CGRP इनहिबिटर। CGRP इनहिबिटर को हम लोग सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू देते हैं, और ये हम लोग बहुत ही सीवियर माइग्रेन पेशेंट्स के अंदर देते हैं, यानी कि यूज्ड ओनली इन रिफ्रैक्टरी केसेस। अब ऐसा है कि हमारे पास अदर कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो उस केस के अंदर हम लोग CGRP इनहिबिटर्स देते हैं। अब CGRP इनहिबिटर में 2 टाइप के हो सकता है, या तो वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा हो या फिर डायरेक्टली वो CGRP केमिकल को इनहिबिट कर रहा हो। एरेन्यूमैब ऐसा ड्रग है जो कि CGRP रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है, यानी कि ये CGRP रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करेगा, जिससे क्या होगा कि CGRP उससे बाइंड नहीं करेगा, और बाइंड नहीं करेगा तो वेजोडाइलेशन नहीं होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा और ट्रीट करेगा माइग्रेन को। और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जैसे कि फ्रेमानेजुमैब और गैलकैनेजुमैब, ये दोनों जो होते हैं वो CGRP केमिकल को इनहिबिट करते हैं। अल्टीमेटली ये भी वेजोडाइलेशन को रोकते हैं, यानी कि ये वेजोकंस्ट्रिक्शन को करवाएंगे और ये माइग्रेन को ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये बात हुई कि हमारा माइग्रेन का ट्रीटमेंट कैसे होता है, यानी कि ड्रग थेरेपी ऑफ माइग्रेन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें कि कैसे लिखना है, और आप इन ड्रग्स के नाम को याद कर लें, क्योंकि ड्रग के नाम लिखने पे ही नंबर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो, क्योंकि ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग इन वीडियोस को अपने कॉलेज ग्रुप्स के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुंच सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।